एक्रीफ्लैविन और ग्लाइसरिन का संयोजन एक प्रभावशाली टॉपिकल एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो घावों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि यह न केवल घाव को जीवाणु रहित करता है, बल्कि घाव के त्वरित उपचार में भी सहायता करता है। आइए जानते हैं इसके उपयोग, कार्यप्रणाली, कब और कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही इसके लक्षण और आवश्यक सावधानियों के बारे में विस्तार से। एक्रीफ्लैविन हाइड्रोक्लोराइड एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक एजेंट है, जिसे अक्सर घावों, कटफटे या संक्रमित त्वचा पर लगाया जाता है। यह जीवाणुओं के विकास को रोकता है और घाव को संक्रमण से बचाता है। एक्रीफ्लैविन एक्रिडिन वर्ग का यौगिक है, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं पर प्रभावी होता है। यह द्रवयुक्त घावों में भी सक्रिय रहता है, जिससे घाव में मौजूद पस या अन्य तरल पदार्थों की सफाई में मदद मिलती है और घाव को तेजी से भरने का अवसर मिलता है। ग्लाइसरीन इस संयोजन का दूसरा अहम घटक एक सौम्यक और हाइड्रोस्कोपिक पदार्थ है। इसका अर्थ है कि यह घाव से अतिरिक्त द्रव को सोख लेता है, जिससे घाव सूखा और साफ रहता है। साथ ही ग्लाइसरीन घाव के ऊतकों को मुलायम और नमी युक्त बनाए रखता है, जिससे ऊतक जल्दी स्वस्थ होते हैं और त्वचा में खिंचाव या जलन नहीं होती। ये दोनों घटक मिलकर घाव की सतह को संक्रमण से बचाते हैं, पस या तरल की निकासी बढ़ाते हैं और घाव के उपचार में सहायता करते हैं। एक्रीफ्लैविन प्लस ग्लिसरीन का उपयोग कब करना चाहिए? जब भी त्वचा पर हल्का या मध्यम घाव, कट, छिल या लघु संक्रमण हो, तो घाव को अच्छी तरह से साफ करने के बाद इस घोल की एक पतली परत लगाई जा सकती है। यह खास तौर पर तब उपयोगी है जब घाव से पस या तरल निकल रहा हो और संक्रमण की संभावना बढ़ गई हो। घाव की सफाई के बाद एक्रीफ्लैविन प्लस ग्लाइसरीन लगाने से घाव की सतह बैक्टीरिया रहित रहती है और पस की निकासी भी बढ़ती है, जिससे उपचार प्रक्रिया तेज होती है। इस घोल को लगाने की विधि बहुत सरल है। सबसे पहले घाव को साफ और सूखा लें, फिर एक्रीफ्लैविन प्लस ग्लाइसरीन घोल की एक पतली परत घाव पर लगाएं। इसके बाद घाव को साफ गौण पट्टी या बांध से ढक दें। यह प्रक्रिया रोजाना की जानी चाहिए, खासकर पट्टी बदलते समय। आमतौर पर यह उपचार 5 से 7 दिनों तक चलता है, या पशु चिकित्सक या डॉक्टर के निर्देशानुसार आगे भी किया जा सकता है। विशेष रूप से गहरे या गंभीर घावों में या जब घाव लंबे समय तक ठीक न हो रहा हो, तो डॉक्टर या पशु चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। जहां तक साइड इफेक्ट्स का सवाल है, सामान्यतः यह संयोजन सुरक्षित माना जाता है। फिर भी कुछ लोगों को घाव के स्थान पर हल्की जलन या खुजली महसूस हो सकती है। कभी कभी घाव के चारों ओर हल्की लालिमा या सूजन आ सकती है। बहुत दुर्लभ मामलों में किसी व्यक्ति को एलर्जी या तीव्र दर्द की शिकायत हो सकती है। यदि ऐसा कोई लक्षण दिखाई दे तो दवा का उपयोग तुरंत बंद कर दें और विशेषज्ञ की सलाह लें। एक्रीफ्लैविन प्लस ग्लिसरीन का बाह्य उपयोग ही करें। इसे कभी भी आंखों, मुंह या खुले श्लेष्मल झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन पर न लगाएं। यदि आपको इनमें से किसी घटक से पूर्व एलर्जी रही हो तो इसका उपयोग न करें। बच्चों या पशुओं के लिए इसे डॉक्टर या पशु चिकित्सक के परामर्श से ही प्रयोग करें। गंभीर या गहरे घावों में खुद से दवा लगाने के बजाय विशेषज्ञ से सलाह लेना अधिक सुरक्षित है। अंत में यह याद रखें कि हर घाव और हर स्थिति अलग होती है, इसलिए किसी भी नई दवा या उपचार को शुरू करने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक्रीफ्लैविन प्लस ग्लाइसरीन संयोजन घावों के त्वरित और प्रभावी उपचार में सहायक है, परंतु सही दिशा निर्देशों का पालन करना और सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है।